1 अप्रैल 2026 से होने वाले घरों की गणना के प्रथम चरण में ओबीसी जनगणना की प्रश्नावली में ओबीसी का कॉलम शामिल न करके सरकार ने ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी की है। ऐसा आरोप ओबीसी जनगणना समन्वय समिति के मुख्य संयोजक बलिराज थोटे ने आयोजित पत्र परिषद में लगाया है। 2025 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जनसभा में ओबीसी की जातिवार जनगणना की घोषणा कर रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से होने वाले घरों की गणना के प्रथम चरण में ओबीसी जनगणना की प्रश्नावली में ओबीसी का कॉलम शामिल न कर मोदी सरकार ने 65% ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी की। ऐसा आरोप ओबीसी जनगणना समन्वय समिति के मुख्य संयोजक बलिराज थोटे ने आयोजित पत्र परिषद में लगाया है। इस समय थोटे ने कहा कि बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य की ओबीसी की जातिवार जनगणना की गई, जिसमें ओबीसी का प्रमाण राज्य की जनसंख्या में 64 से 65% है। देश के निर्माण में इस प्रवर्ग की बड़ी भागीदारी है। मुख्य रूप से कृषि और बेलूतेदार करने वाला समाज है। देश की जीडीपी में ओबीसी की बड़ी हिस्सेदारी है। यह समाज सरकार को 70 से 80% जीएसटी देता है। इसका मतलब यह है कि सरकार की कमाई का मुख्य जरिया ओबीसी होने के बावजूद केंद्र सरकार शिक्षा, नौकरी, सिंचाई आदि में ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों का एक हिस्सा ओपन कैटेगरी को दे रही है। अगर जातिवार जनगणना हो तो देश की कुल आबादी में ओबीसी का हिस्सा पता चल जाएगा और समाज अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई और तेज कर देंगे। ऐसा उन कई राजनीतिक पार्टियों का मानना है जो ओबीसी को हिंदू कहकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज से भी एकता का प्रदर्शन कर इस जनगणना का विरोध करने की अपील थोटे ने की है। इस समय पत्र परिषद में इंजीनियर सूर्यभान झाड़े, भास्कर सपाट, पीएम जाधव, नवनाथ देरकर, योगेश आपटे और गुलाब जीवतोड़े उपस्थित थे। सरकारने घोषित केलं, खास करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी 2025च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये घोषित केलं की आम्ही 2027ला ओबीसीची जनगणना करणार। निवडणुकीत दिलेलं आश्वासन, परंतु आता जेव्हा प्रत्यक्षात जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात होत आहे, यात ओबीसीचा कॉलम नाही आहे। प्रश्न क्रमांक 12 मध्ये तुम्ही जे प्रवर्ग विचारले आहेत त्यात तुम्ही शेड्यूल कास्टचे, शेड्यूल ट्राईबचे की इतर असं विचारलेलं आहे। तिथे ओबीसीचा कॉलम हवा होता, परंतु ओबीसीचा कॉलम टाकलेला नाही। त्याच्यामुळे सरकारची नियत ही बरोबर नाही आहे, खोटी नियत आहे। आणि त्यांनी प्रधानमंत्र्यांनी दिलेलं जे आश्वासन आहे, जो प्रधानमंत्री स्वतःला मी ओबीसी आहे म्हणून सांगतो, तो ओबीसीची जनगणना करत नाही आहे, म्हणजे तो सवर्ण लोकांच्या प्रभावात आहे, हे स्पष्ट झालेलं आहे। कोल्या कुत्र्याची, मांजराची, डुकराची, गाढवाची जनगणना म्हणजे गिनती करणारं सरकार हे या देशातल्या कष्टकरी, शेतकरी आणि बारा बलुतेदार असलेल्या ओबीसीची जनगणना करत नाही आहे, मोजणी करत नाही। म्हणजे ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे। या देशामध्ये आत्तापर्यंत बिहार, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये त्या स्थानिक स्तरावर त्या राज्यांनी जनगणना केली, त्यात 60 ते म्हणजे 64 ते 65% ओबीसी आढळला आहे। मग या देशातला बहुसंख्य समाज हा 64 ते 65% आहे। तो कष्ट करणारा आहे, श्रम करणारा आहे, या देशाचं नवनिर्माण करणारा आहे, तरी त्याची मोजणी केल्या जात नाही। आणि त्यांना हे कशासाठी, तर त्यांना शिक्षण, नोकऱ्या आणि प्रमोशनमध्ये आरक्षण द्यायला पाहिजे, त्यांना प्रतिनिधित्व द्यायला पाहिजे, ते दिल्या जात नाही। म्हणून आगामी काळात एससी, एसटी, ओबीसी, मायनॉरिटी यांच्या सगळ्यांचा, कारण मायनॉरिटी हा समाजसुद्धा या देशातलाच आहे, त्यांनी धार्मिक अत्याचारामुळे धर्म बदललेला आहे। म्हणून मुळात धार्मिक अल्पसंख्याक जो समाज आहे तो सुद्धा या देशातलाच आहे। म्हणून त्यांचीही जनगणना व्हावी, त्यांची मोजणी व्हावी, त्यांनाही प्रतिनिधित्व द्यावं। आणि हे जर होत नसेल तर आगामी काळात या जनगणनेचे जे टप्पे होत आहेत, पहिल्या टप्प्यामध्ये सुद्धा एससी, एसटी, ओबीसी आणि मायनॉरिटींनी बहिष्कार टाकावा आणि एकजुटीचं दर्शन घडवावं, अशी मी या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून अपेक्षा करतो।